जय हिंद मेरे साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नैनो तकनीकी। यह टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों एवं अन्य एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी साबित होगा। नैनो तकनीकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नैनो तकनीकी का परिचय, नैनो तकनीकी में उत्पाद निर्माण की विधियाँ, नैनो तकनीकी के लाभ, नैनो तकनीकी के संभावित खतरों के साथ नैनो तकनीकी के उत्पाद एवं नैनो तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग और भारत में नैनो तकनीकी के विकास की स्थिति। अध्ययन करने से पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्न हम देख लेते हैं, जिससे कि हम अपने अध्ययन की मार्ग को पूर्वानुमानित कर सकते हैं। 2016 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा था कि नैनो तकनीकी क्या है, इसके संभावित अनुप्रयोगों को संक्षिप्त में लिखिए। 100 शब्दों में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि 6 मार्कर क्वेश्चन था। 2017 में नैनो प्रौद्योगिकी के विविध उपयोगों को पूछा गया। यह 300 शब्दों में पूछा गया प्रश्न था, जो कि 15 मार्क्स था। लगातार 2 सालों में आने के कारण इस टॉपिक की रिलेवेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नैनो तकनीकी का परिचय। नैनो एक ग्रीक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। अगर परिभाषा के रूप में हम देखें तो नैनो तकनीकी ऐसी तकनीकी है जिसमें नैनो आकार के कणों को व्यवस्थित व नियंत्रित करके ऐच्छिक आकार व कार्यक्षमता की वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसी तकनीकी ही नैनो तकनीकी कहलाती है। नैनो तकनीकी के जनक के रूप में हेनरिक फेनमैन को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम अपने व्याख्यान अ प्लेंटी स्पेस इन द बॉटम ऑफ रूम अर्थात धरातल में काफ़ी जगह है में नैनो तकनीकी के बारे में चर्चा की थी। हालांकि नैनो तकनीकी शब्द नोरियो तानीगुची ने 1974 में गढ़ा, जो कि एक जापानी वैज्ञानिक थे। दैनिक दिनचर्या के रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें तो नैनो तकनीकी इतनी सूक्ष्मता का विज्ञान है, जिसमें कि हमारी एक अखबार की शीट 1 लाख नैनोमीटर के बराबर मोटी होती है। या दूसरे शब्दों में देखें तो हमारे सिर का बाल 90,000 नैनोमीटर से मिलकर बना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि नैनो तकनीकी कितनी सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है। 1 नैनोमीटर में ऑक्सीजन के 7 परमाणु फिट हो सकते हैं। हालांकि नैनो तकनीकी में उत्पाद निर्माण की केवल 2 ही विधियां अभी मान्य हैं, जिनमें पहली है टॉप डाउन और दूसरी है बॉटम अप तकनीकी। टॉप डाउन विधि में देखते हैं तो बृहत संरचनाओं पर नैनो स्तरीय उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इसमें पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को निरीक्षण या परीक्षण के माध्यम से इच्छित आकार में ढाला जाता है। ये टॉप डाउन मेथड होती है। अब हम देखते हैं बॉटम अप तकनीकी। बॉटम अप तकनीकी में अणुओं या परमाणुओं को एक एक करके जोड़कर वांछित संरचना का निर्माण किया जाता है। इसमें अणुओं को जोड़ा जाता है और बॉटम अप तकनीकी में काट छांट करके छोटा किया जाता है। वर्तमान समय में टॉप डाउन मेथड ही कार्यरत है, क्योंकि बॉटम अप विधि अभी केवल सैद्धांतिक रूप से ही मान्य है। आगे चलते हम देखते हैं नैनो तकनीकी के लाभ। तो विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीकी लाभकारी साबित होती है, जिनमें हम देख सकते हैं सबसे पहले पर्यावरण मित्र उत्पादों का निर्माण नैनो तकनीकी के द्वारा संभव है। वहीं सुरक्षात्मक उपकरणों के विकास में, जैसे सुपर बुलेट नैनो कैमरे से सूक्ष्म एवं प्रभावी अस्त्र शस्त्र बनाने में नैनो तकनीकी हमारी मदद करती है। कोशिका स्तर पर कार्य करने के कारण जैव तकनीकी के विकास में नैनो तकनीकी लाभकारी साबित हो सकती है। नैनो तकनीकी के द्वारा हम जैव तकनीकी के नए आयामों को खोज सकते हैं। बेहतर गुणवत्ता में उत्पादों का विकास, जैसे नैनो रैकेट आदि नैनो तकनीकी द्वारा संभव है। नैनो रैकेट साधारण रैकेट की तुलना में 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वहीं नैनो तकनीकी स्वास्थ्य सुविधाओं में उन्नति के नए द्वार खोलती है। इसमें अनुमानित किया जा रहा है कि कैंसर एवं एड्स जैसी बीमारियों के उपचार के रहस्य भी नैनो तकनीकी में छुपे हुए हैं। नैनो तकनीकी के द्वारा हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। कैसे? नैनो तकनीकी के द्वारा निर्मित की गई एलईडी निम्न ऊर्जा को उपयोग करती है। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का विकास भी हम नैनो तकनीकी के द्वारा कर सकते हैं। नैनो तकनीकी ईंधन की बचत भी करवाती है। कैसे? बेहतर दहन प्रक्रिया के उत्पाद बनाकर हम ईंधन की बचत कर सकते हैं। साथ ही जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को भी कम करते हैं, जो ईंधन को बचाता है। कृषि के क्षेत्र में नैनो तकनीकी क्रांतिकारी उत्पादन लाने में भी सक्षम है।
बीजों में हम वांछित जेनेटिक सुधारों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। बैक्टीरिया स्तर पर कार्य करने के कारण नैनो तकनीकी जल शोधन और सीवेज ट्रीटमेंट में सहजता एवं सुस्पष्टता प्रदान करती है। सस्ते सोलर सेलों के निर्माण में नैनो तकनीकी अत्यंत कारगर है। आगे देखते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने नैनो तकनीकी के संभावित खतरों पर भी प्रकाश डाला है। हम मुख्य खतरों को देखते हैं। अत्यंत में सूक्ष्म आकार के रूप में कार्य करने के कारण नैनो तकनीकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। साथ ही यह कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करने की भी संभावना रखती है। इसी कारण इसका खतरे का अनुमान किया जा रहा है। अधिकांश नैनो उत्पाद अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, जिसके कारण ये पर्यावरण के लिए नई चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही नैनो स्केल पर कण अपने मूल व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करते हैं। जैसे सिलिकॉन मूल रूप में एक अर्धचालक है, किंतु नैनो स्केल पर यह एक अतिचालक की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार बड़े कणों की तुलना में छोटे कण अत्यंत विषैले होते हैं। सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है नैनो तकनीकी, इसीलिए यह फसलों में भी विकृति उत्पन्न कर सकती है। हम प्रमुख नैनो उत्पादों के बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें हम देखते हैं माइक्रोलेंस। माइक्रोलेंस इतना पतला होता है कि यह मानव शरीर के 10वें हिस्से के बराबर मोटा होता है, जो कि आंख में बिना दर्द के आसानी से फिट हो जाता है और उच्च गुणवत्तापूर्ण दृष्टि प्रदान करता है। इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल सर्किट एक ऐसी आईसी है जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन को नियंत्रित कर सकती है। वहीं नैनो सेंसर ऐसे नैनो उत्पाद हैं जो नैनो कणों के बारे में हमें सूचना प्रदान करते हैं। वहीं नैनो रोबोट्स सूक्ष्म क्रियाओं के संपादन में हमारी सहायता करते हैं। नैनो रोबोट्स इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये मानव शरीर में प्रवेश करके रक्त के साथ परिवहित होकर मनचाही कोशिका पर अपना कार्य कर सकते हैं। इससे ही कैंसर आदि का उपचार किया जा सकता है। डेंड्राइमर्स डेंड्राइमर्स हमारे शरीर में दवा को लक्षित स्थान पर पहुंचाने हेतु ट्रक की भांति कार्य कर सकता है। वहीं क्वांटम डॉट्स या एबिटेक्स रोगों की पहचान करने हेतु बनाए गए नैनो उत्पाद हैं। कृषि के क्षेत्र में नैनो फर्टिलाइजर्स उत्पादन को बढ़ाने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। हाल ही में इफिको कंपनी द्वारा तैयार किए गए नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक और नैनो कॉपर कृषि के क्षेत्र में कारगर साबित हो रहे हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स कार्बन की एक जालूनुमा संरचना है जो कि कच्चे उत्पाद की तरह कार्य करती है, जिससे हम मजबूत एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर सकते हैं। वहीं नैनोक्वेम अत्यंत सूक्ष्म कैमरा है, जिसके द्वारा हम जासूसी आदि के कार्यों को सरलता से कर सकते हैं। नैनो वस्त्र अत्यंत तापसह्य वस्त्र होते हैं, जो कि अग्निशमन सेवाओं एवं अतिशीतल क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। अब हम चर्चा करते हैं नैनो प्रौद्योगिकी के विविध अनुप्रयोगों पर। जीव विज्ञान के क्षेत्र में नैनो तकनीकी के बारे में यदि चर्चा की जाए तो यह क्षतिग्रस्त ऊतकों के प्रतिस्थापन तथा नए ऊतकों के संवर्धन में सहायक है। वहीं रोग कारकों की संरचना या सूक्ष्म जीवों की पहचान नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा आसानी से की जा सकती है। नैनो प्रौद्योगिकी लक्षित स्थान पर दवा उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग देखें तो यह आयनों को छानने में प्रयुक्त होने वाले नैनो फिल्टर्स का निर्माण करती है। साथ ही धातु को पृथक करने में नैनो प्रौद्योगिकी सक्षम है। नैनो उत्पाद उत्प्रेरक एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या कम करने के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। सूक्ष्म अर्धचालकों का सौर बैटरियों में प्रयोग भी किया जा सकता है। हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो तकनीकी का क्या योगदान है। तो बहुत सारे हम उत्पाद पढ़ चुके हैं, अन्य और देखते हैं। रोगों की पहचान करने में नैनोकण तथा क्वांटम डॉट्स का उपयोग किया जाता है। वहीं रोगों की पहचान कर उनके निदान में हम नैनोबोट्स तथा नैनो बायोमेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। नैनो मेडिसिन नैनो तकनीकी का ऐसा उत्पाद है जो कि मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक क्रांतिकारी कदम है। यह दवाएं अत्यधिक असरदार होती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव रक्त का पुनः डिजाइन किया जाना। इसमें प्लेटलेट्स आदि को पुनः डिजाइन किया गया है। सैन्य कार्यों में नैनो तकनीकी अत्यधिक कारगर साबित हो रही है, जिसमें छोटे एवं सस्ते हथियार बनाए जा रहे हैं। साथ ही रडार की पकड़ से रहित पनडुब्बी नैनो तकनीकी के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि सुरक्षा एवं आक्रमण करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं स्क्रैच प्रूफ सतह और ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में नैनो तकनीकी का तोड़ नहीं है।
सूचना एवं संचार के क्षेत्र में नैनो तकनीकी में अत्यंत सूक्ष्म एकीकृत परिपथ बनाने का प्रयोग किया जाता है एवं पिक्चर ट्यूब द्वारा ऊर्जा कम करने हेतु कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं डेटा को तीव्रता से संचार में सक्षम बनाने के लिए नैनो तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। बात करते हैं व्यावहारिक जीवन में उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में नैनो तकनीकी कहाँ काम आ सकती है या आ रही है। तो हम देखते हैं कि खाद्य वस्तुओं की पैकिंग में नैनो तकनीकी के उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। वहीं नैनो तंतुओं के निर्माण किया जा रहा है जो कि वस्त्रों के निर्माण में उपयोगी है। वहीं टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो कणों से यूवी किरण रोधक लोशन बनाया जाता है जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करती हैं। चश्मा के शीशों में परावर्तन रोधी क्षमता के विकास में नैनो तकनीकी के द्वारा उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जिससे कि परिवहन के क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। वहीं खाद्य पदार्थों में विषाक्तता को रोकने के लिए एंटी माइक्रोबिलियम नैनोमंसल का प्रयोग किया जा रहा है। आइए अब हम देखते हैं नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है और भारत का क्या योगदान रहा है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि CNR राव को भारतीय नैनो प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2001 में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल नामक एक आदर्श कार्यक्रम शुरू किया था। इस कदम के बाद भारत सरकार ने 2007 में ही नैनो मिशन लॉन्च किया जिसका मूल उद्देश्य था अनुसंधान के लिए क्षमता निर्माण करना एवं भारत को वैश्विक विज्ञान केंद्र के रूप में आगे बढ़ाना। इन्हीं कदमों को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने मुंबई एवं बेंगलुरु में नैनो प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना की। इन केंद्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है एवं अनुसंधान से संबंधित विभिन्न कार्य किए जाते हैं। वहीं नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यदि हम कुछ वैज्ञानिकों की बात करें जिनमें अजय सूद एवं यमुना कृष्णन आदि ने अद्वितीय योगदान दिया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नैनो प्रौद्योगिकी को सूक्ष्मता के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह विकासशील तकनीकी समस्त क्षेत्रों में उपयोगी है जो कार्यों को सटीकता एवं सरलता से संपन्न करने में मानव की मदद करती है। भारत इसी तकनीकी के विकास में सतत रूप से कार्यरत है क्योंकि इस तकनीकी में अभूतपूर्व सपनों को साकार करने की शक्ति विद्यमान है। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने आपके लिए कुछ स्वमूल्यांकन के अभ्यास प्रश्न तैयार किए हैं जो कि आपको मुख्य परीक्षा में लाभकारी साबित हो सकते हैं। संभावना है कि ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। नैनो पदार्थ क्या होते हैं, इसका आप उत्तर लिखें 30 शब्दों में। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है प्रमुख नैनो उत्पादों को उनके उपयोगों के साथ उल्लेखित कीजिए। 100 शब्दों में पूछा गया यह प्रश्न 6 मार्कर क्वेश्चन है। नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में एवं कृषि के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता का निर्धारण कीजिए। 300 शब्दों में पूछा गया यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 मार्कर का है। आप हमें उत्तर लिखकर भेज सकते हैं antoday@1998। आप हमें उत्तर लिखकर भेज सकते हैं antoday1998@gmail.com पर या हमें व्हाट्सएप करें 9691091795। हमें टेलीग्राम कर सकते हैं 9039922718। प्रारंभिक परीक्षा हेतु भी कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर प्रदान किए गए हैं जिनके उत्तर आगे बताए जाएंगे। नीचे काफी जगह है नैनो तकनीकी के संबंध में। यह कथन किसका है? ऑप्शन है एरिक डॉरेक्स, रिचर्ड फेनमैन, हेराल्ड काटो या रिचर्ड स्मेली। उत्तर कमेंट में जरूर लिखें। प्रश्न 2, कार्बन की बेलनाकार जालीनुमा संरचना का साधारण नाम क्या है? ऑप्शन है नैनो रॉड, नैनो ट्यूब, नैनो हिट्स या फलक रॉड। उत्तर अवश्य दें। 60 कार्बन परमाणुओं से बने कार्बन के एक विशेष अणु की संरचना का गैर तकनीकी नाम क्या है? फुल रट्स, नैनो डॉट्स, बकी बॉल या नैनो क्यूब। उत्तर अवश्य दें। एक पंक्ति में ऑक्सीजन के कितने 1 नैनोमीटर में ऑक्सीजन के कितने परमाणु फिट हो सकते हैं? ऑप्शन है 1, 7, 8 या 16। उत्तर अवश्य दें। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सत्य नहीं है?
इसमें 3 कथन सत्य हैं, 1 असत्य है जो आपको छाँटना है। ऑप्शंस हैं ए, नैनो स्केल में सोना लाल है। बी, नैनो स्केल में कॉपर पारदर्शी होता है। सी, नैनो स्केल में सिलिकॉन एक इंसुलेटर है। ऑप्शन डी, नैनो स्केल में एल्यूमिनियम अत्यधिक दहनशील होता है। अपने उत्तरों को कमेंट में अवश्य लिखें। सही उत्तरों के मिलान हेतु देखें। नीचे काफ़ी जगह है। नैनो तकनीकी संबंध में यह कथन रिचर्ड फेरमैन का है। रिचर्ड फेरमैन को ही नैनो तकनीकी के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही अ प्लेंटी स्पेस इन द बॉटम ऑफ रूम व्याख्यान में नैनो तकनीकी का परिचय प्रदान किया था। कार्बन की जालीनुमा संरचना का साधारण नाम नैनो ट्यूब कहलाता है। मैंने आपको बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। 60 कार्बन परमाणुओं से बने कार्बन के एक विशेष अणु की संरचना का गैर तकनीकी नाम बकीबॉल है, जिसे आप फुलेरीन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। एक पंक्ति में ऑक्सीजन परमाणु 1 नैनोमीटर में 7 फिट हो सकते हैं, अर्थात 1 नैनोमीटर में 7 ऑक्सीजन परमाणु फिट हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु का व्यास 0.17 होता है। इनमें से गलत कथन छांटना था, जो कि है नैनो स्केल में सिलिकॉन एक इंसुलेटर नहीं बल्कि एक सुपर कंडक्टर होता है भाई। आप हमारी इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी मेहनत को मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।